कर दिखाने की उमंग से चलो, दिखाने की उमंग से चले। शाबाश 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 इंडिया, शाबाश 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 इंडिया। नमस्ते दोस्तों, हर बार नए विचारों को पेश करने वाले इस शो में आज हम लेकर आए कुछ अलग और अनोखे आकार। बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया के डायमेंशन स्पेशल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे लोग जिनके आकार और प्रकार देखकर आप दंग रह जाएंगे। हैव अ लुक। तो सबसे पहले बारी है नई दिल्ली की, तो आइए मिलते हैं दिल्ली के जसजीत सिंह से और पता लगाते कि उन्होंने क्या और कैसे बनाया है। तो आप एल्यूमिनियम के साथ क्या करने वाले हैं, बताइए। Actually, basically, I have made a drilling machine. मैंने ड्रिलिंग मशीन बनाई है। ड्रिलिंग मशीन बनाई है It's a world's smallest drilling machine. अच्छा, दुनिया भर में सबसे छोटी ड्रिलिंग मशीन बनाई है। सबसे पहले मैंने ये ड्रिलिंग मशीन बनाई थी और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए मैंने ये ड्रिलिंग मशीन बना दी थी, उससे भी छोटी और वजन में कम। और किस चीज से बनाया आपने ये सब? ये सारी चीजें आप बाहर से लेकर आए, आपने खुद बनाई? कैसे बनाई? एब्सोल्युटली वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाई गई है। वेस्ट मटेरियल से बनाई? वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है। अच्छा, जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये इसका टेबल, वर्क टेबल जो मैंने बनाया है, ये रेगुलेटर नोब होती है, उसको मैंने ऊपर का पोर्शन काट के ये इसको बना दिया। छोटे से आकार की वजह से ये ड्रिलिंग मशीन बहुत ही अनोखी लगती है। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करती है। भाई जगजीत सिंह की ड्रिलिंग मशीन तो वाकई कमाल है, लेकिन अब जो आप आगे देखने जा रहे हैं उसे देखकर ना सिर्फ आपके चेहरे खिलखिला उठे बल्कि आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। बता दूं आप क्या देखने जा रहे हैं? तो भाई बता के क्या फायदा, खुद ही देख लीजिए। तो देखा आपने हैरत अंगेज नजारा, तो चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की तरफ। पावन नदी शिप्रा के तट पर बसा धार्मिक शहर उज्जैन में आप सबका स्वागत है। धार्मिक नगरी उज्जैन में आकर ऐसा लगता है मानो जैसे हर 10 कदम पर एक मंदिर है। मगर उज्जैन की पहचान जिस मंदिर से है वो है तेजस्वी महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं भगवान शिव के दर्शन करने को। अरे मगर हम यहाँ क्यों आए हैं? गुड क्वेश्चन बंधु, हम यहाँ आए हैं माता जगदम्बा के दर्शन करने। चलो। लेकिन ऐसी क्या खास बात है माता जगदम्बा? बताता हूँ, पहले उनके आश्रम को तो ढूंढ ले। चलो। जय भोलेनाथ। पावन ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे इस प्राचीन शहर में लोग अक्सर धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। सोया हुआ सा उज्जैन आज भी जाना जाता है मंदिरों, देवताओं, मेहंदी, सिंदूर, बर्तन या फिर भांग के लिए। मगर यहाँ की गलियों में हमारे मित्र रजनीश न जाने किस तलाश में थे। अरे भाई साहब, माता जी का आश्रम था? कौन सी माता जी? माता जगदम्बा। अच्छा, माता जगदम्बा, वो रहा बोले तो वहाँ पर नुक्कड़ पे। हाँ, थैंक यू भैया।
अङ्गुलमङ्घयते गिरिं। देखा आपने कि हम यहाँ आपको क्यों लाए? दरअसल हमारी जगदम्बा माता की जटाएं संसार में सबसे लंबी हैं। आइए नापते हैं। आज 92 इयर्स की एज में माता जी की जटाओं की लंबाई 11 फीट है, पर जब इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था तब इनकी लंबाई थी 13 फीट 10.5 इंच। मैं 5 साल की थी तब इस वारों का पता है। तो वो माता थी, माता धोती भी थी, साफ भी करती थी, लड़कियां भी थी, अनाथ बच्चे थे वो भी साफ करती थी, खुद मैं भी खुद साफ करती थी। वैसे माताजी की जटाओं को धोना कोई आसान काम नहीं, घंटों लगते हैं इनकी सेविकाओं को, और फिर उनकी उलझन को सुलझाना पूछिए मत। इनमें छिपी है एक उम्र की साधना। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च यो ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का ही सब उच्चारते रहो, सदा ही सुखी रहोगे। 14 फीट लंबे बालों को सजाने और संवारने में काफी समय लगता है और मेहनत भी लगती है। वैसे 14 फीट लंबे बालों के लिए माता जगदम्बा का नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लेकिन फिर साहब जी भाई हमारे सामने आए। अरे भाई साहब जी भाई के बाल 42 फीट लंबे हैं। जरा सोचिए कि 42 फीट लंबे बालों को सजाने और संवारने में कितनी मेहनत लगती होगी। तो आइए फिर से देखते हैं वही वाकया जिसने हमारे चेहरों को दिखलाने पर मजबूर कर दिया। अब लुक। सब्जी भाई, आपका शाबाश इंडिया पे हार्दिक स्वागत। थैंक यू, बट मैं साहू भाई नहीं हूँ। आप सब्जी भाई नहीं है तो फिर आप कौन? जी मैं उनका सहयोगी हूँ, वो पीछे आ रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र है। आपका नाम महेंद्र है तो सब्जी भाई कहाँ हैं? वे पीछे आ रहे हैं। वो पीछे आ रहे हैं। अच्छा सब्जी भाई आगे जोरदार तालियां, सब्जी भाई राठवा। नमस्कार सब्जी भाई, आपका शाबाश इंडिया पे हार्दिक स्वागत है। पर सर मैं सब्जी भाई नहीं हूँ। आप भी नहीं है तो फिर है कहाँ सब्जी भाई? और ये आप हाथ में क्या लेकर आ रही हैं? ये सब्जी भाई के बाल हैं। क्या? सब्जी भाई के बाल हैं, वो आ रहे हैं, काफी लंबे बाल हैं उनके, तो वो बड़ौदा से आ रहे हैं, अभी स्टूडियो के बाहर हैं। स्टूडियो के बाहर हैं वो अभी? तो बुलाइए ना उन्हें। सर आपका काम मैं कैसे कर सकता हूँ, आप ही बुलाइए। हम बुला लेते हैं। सब्जी भाई राठवा प्लीज शाबाश इंडिया के मंच पे आ जाइए। कैसा लग रहा है आपको सब्जी भाई यहाँ पर आकर? क्यों लाग्यो यहाँ आईने? अच्छा गुजराती में बात करो एम क्यों ने? सब्जी भाई क्यों लागू तुम्हारे शाबाश इंडिया ना मंच पर आवीने? अच्छा लगता है। और ये आपके बाल हैं, तुम्हें पता चल रहा है, लेकिन कितने साल लगे आपके बालों को इतना लंबा होने में? तो 10 साल का बाल कटाया था, बाद में नहीं बाल तो बाल नहीं कटाया, बाद में तो कुदरती बख्शिश मेरा टोटली बुझाया तो नहीं कटाया। सब्जी भाई ने ऐसा बोला कि मैंने 10 साल पहले 10 साल की उम्र थी तब बाल कटाया था, बाद में बाल कटाया ही नहीं, ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। वो मुझे कुदरती बख्शिश मिल गई है तो अपने आप खुद ही बाल बढ़ता जा रहा है। अच्छा मैं बताइए, आप बालों में कुछ लगाते हैं? तेल लगा दो। कौन सा वाला तेल इस्तेमाल करते हैं? खोपरे लगा दो। खोपरे का तेल? खोपरे का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम नापते हैं इनके बाल कितने लंबे हैं। दोस्तों अब हम मापने जा रहे हैं कि सब्जी भाई के बालों की लंबाई कितनी है। यहां से शुरू करेंगे और पकड़ लीजिए यहां पर। ये शुरू किया 6 फीट 7 फीट 8 9 10 यहां तक आते आते हो गए हैं 20 फीट। और आगे चलते हैं 28 29 30 फीट और भी लंबे हैं। अरे बाप रे बाप,
यहाँ तक आते 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 40 और 42 फीट। भाई वाह, साहब जी भाई आपके बाल तो कमाल है। अलग और अनोखे आकार के इस सफर में हम दिल्ली से गुजरात तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन आगे का सफर और भी मजेदार है। देखते रहे इंडिया, यह है शाबाश इंडिया के डायमेंशन स्पेशल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं महिलाओं की फेवरेट जगह यानी कि किचन की ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपना सफर किचन की ओर क्यों बढ़ा रहे हैं, ये देखिए सब समझ में आ जाएगा। खाना वाना बनाने के बहुत शौकीन लगते हैं। नहीं, खाना बनाना नहीं, छोटे आइटम बनाने के। छोटे आइटम बनाने के ज़्यादा शौकीन। ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में, मतलब कि मैं इतना छोटा सा सिलेंडर बनाऊँ? बचपन से ही मुझे छोटी चीज़ें बनाने की आदत थी। तो और क्या क्या बनाया आपने? सिलेंडर बनाया और फिर ये स्टोव है छोटा। अच्छा, ये छोटा सा स्टोव है और ये भी बनाया आपने। अच्छा, किस चीज़ से बना है ये सिलेंडर और ये स्टोव? चांदी से बने, सिल्वर जिन्हें बोलते हैं। हाँ, तो ये चांदी से बने? चांदी से बने। अच्छा, इसे वे करते और देखते कि सिलेंडर का जो एक्चुअल वजन है वो क्या है। इस प्रेशर कुकर को हम यहाँ से निकाल देते हैं, रख देते हैं यहाँ पर। 20 ग्राम डाला है मैंने और ये है 30 ग्राम। तो सोनी जी इसका वजन है 30 ग्राम। 30 ग्राम। और आपने बताया कि इसमें 4 ग्राम गैस अभी है इसमें। 4 ग्राम गैस है, इसका मतलब है इसका एग्जैक्ट वजन है 26 ग्राम। 26 ग्राम, क्या बात है। इसका मतलब है कि आनंद कुमार सोनी जी ने हिंदुस्तान में सबसे छोटा सिलेंडर बनाया जिसका वजन है सिर्फ 26 ग्राम। बहुत बहुत मुबारक आनंद जी, बहुत बहुत मुबारक। और आज आप इस सिलेंडर और स्टोव के साथ क्या बनाने वाले हैं? चाय बना देंगे। और आइए अब बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने बनाया है ये शानदार प्रेशर कुकर, और वो आए हैं नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मनोज एंड मिहिर कुमार मंडोल। मनोज और मिहिर कुमार मंडोल, आपका शाबाश इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। हाँ जी। और आपने बनाया है ये छोटा सा प्यारा सा प्रेशर कुकर। तो अब जो इस प्रेशर कुकर में क्या बन सकता है? चावल, दाल, खिचड़ी। छोटे से प्रेशर कुकर में आप खिचड़ी बनाएंगे? हाँ, 10 चावल और 5 दाल का। क्या बात है। तो आप तैयार है बनाने के लिए? हाँ, और आनंद जी आप भी चाय बनाने के लिए तैयार है? तैयार है सर। तैयार है। तो हम देखने के लिए तैयार है, तो आइए शुरू करते हैं। जोरदार तालियां। टू cc पानी। अच्छा, आप इससे पानी डाल रहे हैं? हाँ। वेरी, क्या बात है। तो आपका स्टोव भी चालू है और स्टोव को आपने लाइटर से अटैच किया। आनंद जी आपकी चाय रेडी? चाय रेडी है। चलिए चाय रेडी, तो मैं चाय टेस्ट करता हूँ, देखते हैं चाय वाकई में चाय बराबर बनी है या नहीं। ये रही आनंद जी की प्यारी सी चाय। चलिए अब हम इसे पीते हैं और देखते हैं कि कैसी बनाई। बहुत ही बढ़िया चाय बनाई, जोरदार तालियां आनंद जी के लिए। चाय के बाद अब बारी है खिचड़ी की। आइए देखते हैं खिचड़ी कैसी बनी है। खिचड़ी को निकाल रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, खिचड़ी तैयार है। इसे टेस्ट करके देखते हैं। बहुत बढ़िया। भाई हुसैन साहब तो खूब चटकारे लेकर चाय और खिचड़ी का मजा ले रहे थे। मजा तो आएगा ही, बर्तन ही इतने अनोखे थे। इन्हें बनाने वाले को हम सलाम करते हैं। अगर ऐसे ही अनोखे कमाल आपको देखने तो देखिए शाबाश इंडिया हर सोमवार और मंगलवार रात 10:30 बजे सिर्फ ZTV पर। ये इंडिया हमारा इंडिया। स्वागत है इस एपिसोड में, आपका तहे दिल से स्वागत है। अब तक हमने कुछ खास चीजों के अलग और अनोखे आकार देखे। दोस्तों अब बारी है एक ऐसे परिवार की जिन्हें अपने आकार की वजह से एक अलग प्रकार के घर में रहना पड़ता। तो आइए मिलते हैं मिस्टर शरद और मिसेस संजोत कुलकर्णी से। शरद जी आपके बाजू में खड़े रहकर ना मुझे कुछ ऐसी सी फीलिंग हो रही है, मतलब इतना एक छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ मैं आपके सामने। कैसा लगता है आपको
वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन? No, not world's tallest man. I'm tallest man in India. My height is 7'3", actually 2.18 centimeters, 218 centimeters. And my wife, she's Sanjot, she is 191 centimeters. So we are tallest couple in the world. यानी कि 6 फुट 4 इंच। 6 फुट 4 इंच। Our combined record in Guinness Book is 4.09 meters. संजोत जी आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे अगर मर्द लंबा हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर लड़की लंबी हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हुई थी, है ना? हाँ, लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जोड़ी बनाई होती है। तो आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है टोटल। जब लड़कियां देख रहे थे मेरे पिताजी और मेरी माँ जी मेरे लिए, तो हमारे पास मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन सब बोलते थे हमारी बेटी बहुत लंबी है। बेटियां आती थी 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच। मेरे माता पिता उनको बोलते थे कि भाई हमारा बेटा 7 फुट 2 इंच है। कोई वापस कोई नहीं आता था। लेकिन मेरे एक दोस्त की शादी में इसकी दादी ने मुझे देखा, मेरे दोस्त को पूछा ये लड़का मार्केट में है क्या, अवेलेबल है मतलब? मेरे दोस्त ने बोला था मार्केट में है इसको, लेकिन लड़की लंबी चाहिए। तो दादी जी ने बोला कि मेरी एक है रिलेटिव, वो 6 फुट 3 इंच है, 6 फुट 1 इंच है। दोस्त ने बोला मुझे देखना है क्या, क्या देखती है, हो ही नहीं सकता। हाँ। देखने में क्या अर्ज है, ठीक है देख लेंगे। 25 दिसंबर को 1988 को हमने इसको देखा। मैंने इनके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं। जैसे ही वो रूम में आई देखने में, जिस हाइट पे ट्रे पकड़ा था इतना ही देखा मैंने, बस यही लड़की। कपड़े वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती कभी कभी? कभी कभी मुझे सबसे जलन होती है। आप रेडीमेड में कुछ भी पहन सकते हो, हम लोग नहीं पहन सकते। मैं जीन्स नहीं पहन सकता। अच्छा, हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए इतनी लंबाई की वजह से। ऐसा है कि जब हम रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते का हर एक आदमी हमारी तरफ देखता है। ऐसा लगता है कि जैसे किंग वॉकिंग ऑन द रोड। डिसएडवांटेज ऐसे कि बस में नहीं जा सकते, रिक्शा में नहीं ट्रैवल कर सकते, लोकल ट्रेन में नहीं जा सकते, टैक्सी में दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते, जूते नहीं मिलते मेरे साइज़ के, इसके साइज़ के, तो हमें लंदन से मंगवाना पड़ता है जूते। फॉर्चुनेटली मेरे अंकल वहाँ पे रहते हैं तो वो मुझे भेजते हैं। तो देखा आपने, लंबाई के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, लेकिन हर चीज फायदे और नुकसान के नजर से नहीं देखी जाती। जैसे संकल्प का 31 फीट लंबा ये डोसा। सर्विंग के साथ इस काम को खत्म किया सिर्फ 7 मिनट्स में। ये डोसा बना है अहमदाबाद के संकल्प रेस्टोरेंट में। दोस्तों, फायदे और नुकसान से कहीं बड़ी होती है कुछ कर दिखाने की चाह, और जब ये चाह अपने परवान पर पहुंच जाती तो नामुमकिन भी हो जाता है मुमकिन। हर सोमवार और मंगलवार रात 10:30 बजे हम यही पैगाम लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 022-2854-7734 पर, या फिर 2854-7735 पर, या फिर आप हमें खत लिख सकते हैं। एड्रेस नोट कर लीजिए, GTB PO Box नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, इंडिया TBC। या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com पर। हमें आपके मेल्स का इंतजार रहेगा। तो आज का हमारा ये खास एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो देखते रहे इंडिया, शाबाश इंडिया।